सीज फायर की घोषणा हो गई है। यही नहीं, एक और घोषणा हुई है कि किसी न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान व्यापक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इसका मतलब है कि युद्ध और टकराव अभी रुक गया। आधे घंटे में यह पूरा घटनाक्रम हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। जी हां, याद कीजिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दोनों देश जो हैं युद्ध के कगार पर आ गए थे और युद्ध एक तरह से शुरू हो गया था। यह ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, आधे घंटे के अंदर पाकिस्तानी विदेश मंत्री जो है इस बात का ऐलान करते हैं और फिर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री आकर इस बात की पुष्टि करते हैं। सीज फायर की घोषणा सबसे पहले भारत ने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की, राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन से की। यह घोषणा कुछ अप्रत्याशित आपको नहीं लगी? सीमा पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और घोषणा हो रही है अमेरिका से। तो यह है वो हिस्सा जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल पर और एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि देर रात तक दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मुझे इसकी घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से और तुरंत ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। कॉमन सेंस और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए दोनों देशों को बधाई। इस मामले में ध्यान देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। भारत ने कहा था कि अब इसके बाद अगर भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा। इसका मतलब समझते हैं आप? यानी कि आगे से फिर से पहलगाम होगा तो इसी तरह से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे और वो पाकिस्तान जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भीख की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, और भारत अगर फिर से सुताई करेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश की क्या हालत होगी। सीज फायर की घोषणा सबसे पहले भारत ने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की, राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन से की। यह घोषणा कुछ अप्रत्याशित आपको नहीं लगी? सीमा पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और घोषणा हो रही है अमेरिका से। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लगभग एक और नए वीडियो में। दोस्तों पिछले रात जो है कि सीज फायर हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हो रहा था, यानी कि जो जंग का माहौल बन गया था, उसको लेकर के अब जो है कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों युद्ध विराम को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे चलते जो है कि ये सीज फायर हो गया है और इसकी बधाई जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार और शहबाज को दिया है। दोस्तों इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप कहना चाहते हैं कि हमारी वजह से जो है कि सीज फायर हुआ है। दोस्तों इसको लेकर के रवीश कुमार ने जो बताया कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हमारी वजह से सीज फायर हुआ है, तो दोस्तों ये भारत को सोचना चाहिए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए एक टैरिफ के तौर पे जो हमारे भारत देश के लिए जो टैरिफ बढ़ा रहा है, उसको लेकर के आज डोनाल्ड ट्रंप अगर सीज फायर को लेकर के ये दावा कर रहे हैं कि हमारी वजह से जो है कि सीज फायर हुआ है, तो दोस्तों ये बहुत समझने वाली बात है जिस तरह से रवीश कुमार ने समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किस तरह से दावा कर रहे हैं कि पिछले 48 घंटों से जो है कि भारत और पाकिस्तान के जो मीडिया है, जो भारत और पाकिस्तान की जो सेना है और जो वहाँ के रक्षा मंत्रालय है और जो है कि मंत्री हैं, उनसे बातचीत 48 घंटे से हो रही है पिछले, और सीज फायर कराया गया है। लेकिन इसको लेकर के दोनों देशों के बीच मध्यस्थता जो है उसको अब बातचीत करके निपटाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों पूरे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों को रख रहे हैं और रवीश कुमार उस बातों को किस तरह से उसका विश्लेषण करते हुए बता रहे हैं भारत को। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक, और दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे, वहां से शुरू हुई थी और बात सीज फायर पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे भी जाकर एक तरह से अटकती है दोनों देशों के बीच बातचीत पर। भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा और न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी, इस पर तो विश्लेषण होगा ही। इन सवालों को इस फ्रेम में भी देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झुका दिया या झुक गए, दिखा दिया या क्या कर दिया, क्योंकि जाहिर है इसके बाद बीजेपी विजय यात्राएं भी निकालेगी। इस तरह के अभियान बीजेपी के अभी से शुरू भी हो गए हैं। तो कई सवाल हैं यह भी कि सीज फायर में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला, और पाकिस्तान को कुछ भी मिला तो क्यों मिला। 9 मई की रात खबर आई कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन मिल गया, जिसका विरोध भारत ने किया। सीज फायर की घोषणा से युद्ध समर्थकों में खुशी की लहर है या नहीं? निशिकांत दुबे खुश हैं या नहीं? यही नहीं, सीज फायर की घोषणा सबसे पहले भारत ने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की, राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन से की। यह घोषणा कुछ अप्रत्याशित आपको नहीं लगी? सीमा पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं
और घोषणा हो रही है अमेरिका से, तो यह है वो हिस्सा जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल पर और एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि देर रात तक दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मुझे इसकी घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से और तुरंत ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। कॉमन सेंस और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए दोनों देशों को बधाई। इस मामले में ध्यान देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। उनका पोस्ट खत्म होता है। क्या यह तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है? शिमला समझौता तो यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। पहले कार्यकाल में जब ट्रंप ने कश्मीर के मसले पर हस्तक्षेप की बात की थी तो भारत ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन अब तो ट्रंप घोषणा कर रहे हैं वॉशिंगटन से भारत पाकिस्तान से बात करेगा, इसकी भी सूचना वॉशिंगटन से आ रही है। अब यह साफ नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत में कश्मीर भी शामिल होगा या केवल आतंकवाद के सवाल पर बात होगी। तब यह भी सरकार को साफ करना होगा कि आतंकवाद का सवाल कश्मीर से कैसे अलग हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके भारत सरकार को इन सवालों के बारे में जवाब देने चाहिए। इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया में इंदिरा गांधी का एक बयान चलने लगा। 3 दिसंबर 1971 को जब भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू हुआ, उससे एक शाम पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर खबर छपती है कि इंदिरा गांधी सुनने को तैयार ही नहीं। इसमें इंदिरा गांधी का एक बयान है कि जो तथाकथित बड़े राष्ट्र हैं वे भारतीयों को ऑर्डर नहीं दे सकते। इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन का नाम लेकर कहा, लेकिन इस बारे में संदेह नहीं छोड़ा कि वे अमेरिका की भी बात कर रही हैं। इस बयान के एक दिन पहले अमेरिका ने भारत को दिए जाने वाले सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि वे दिन गए जब 3000-4000 मील दूर बैठा कोई देश अपने रंग की कथित श्रेष्ठता के आधार पर भारतीयों को ऑर्डर दे सकता था। तो यह इंदिरा गांधी थी। वैसे युद्ध रुकने की खबर हमेशा अच्छी होती है, फिर भी यह कहने से पहले युद्ध के समर्थकों से एक बार पूछ लीजिएगा। उनका पता ना मिले तो मेरे वीडियो के कमेंट में आकर देख लीजिएगा। इस सवाल का फैसला वही लोग करते हैं जो कमेंट में आकर गंदी गंदी गालियां देते हैं। उनसे पूछ लीजिएगा सीज फायर का समर्थन करना है या नहीं। युद्ध के रुकने की खबर हमेशा मानवता के पक्ष में होती है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, संदेह और सवालों के बादल भी घिराए हैं। इन सवालों के जवाब तक पहुंचने का काम इस विषय के एक्सपर्ट करते रहेंगे। यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी घोषणा सबसे पहले ट्रंप करते हैं और वे लिखते हैं कि अमेरिका देर रात तक दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करता रहा और सीज फायर की घोषणा करते हैं। लेकिन संदेह इसलिए हुआ क्योंकि इसके थोड़ी देर के बाद समाचार एजेंसी ANI की तरफ से एक ट्वीट आता है। ANI की प्रमुख स्मिता प्रकाश लिखती हैं कि कोई तीसरा देश नहीं, केवल भारत और पाकिस्तान। तो यह समाचार एजेंसी ANI की प्रमुख स्मिता प्रकाश कह रही हैं, जबकि इनके ट्वीट से काफी देर पहले अमेरिका से ट्वीट आ गया था कि अमेरिका रात भर मध्यस्थता करता रहा। क्या जो भी सूत्र इस तरह की बातें कर रहे हैं केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है? क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति से अलग बात कर रहे हैं? भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने ट्वीट में अमेरिका का नाम नहीं लिया है। यही कहा है कि आज भारत और पाकिस्तान गोलीबारी और सैन्य एक्शन को रोकने के लिए एक सहमति पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने जो ट्वीट किया उसमें भी अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अमेरिका इसकी घोषणा कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो के ट्वीट को आप कैसे देखेंगे, जो लिखते हैं कि पिछले 48 घंटे से उपराष्ट्रपति वांस और मैंने भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, विदेश मंत्री S जयशंकर से, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और असीम मलिक से। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकार तुरंत सीज फायर के लिए राजी हो गई। जल्दी ही किसी तटस्थ स्थान पर दोनों देशों के बीच व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। हम शांति का मार्ग चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शरीफ की उनके विवेक और व्यवहारिकता की तारीफ करते हैं। अब बताइए, भारत कहता रहा है कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। मोदी सरकार ने किसी भी तरह की बातचीत बंद कर दी थी, तो क्या अब पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी? इसे कैसे देखा जाए? अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो बता रहे हैं न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी। अब सवाल उठेगा कि पाकिस्तान से बात करने का प्रस्ताव किसका था? भारत क्यों तैयार हुआ? सिंधु जल संधि को लेकर क्या फैसला हुआ? भारत ने तो निरस्त कर दिया था, क्या उसे बहाल किया जाएगा? एक दिन पहले तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति वांस कह रहे थे कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के मसले के बीच नहीं पड़ना। उनके बयान को लेकर आलोचना होने लगी कि अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, जबकि भारत अमेरिका को फ्रेंड कहता है और पाकिस्तान की तरफ झुका नजर आता है। लेकिन यहां तो कुछ और मामला सामने आ गया। अमेरिका मध्यस्थता करता रहा और
सीज फायर का ऐलान सबसे पहले कर बैठा। अमेरिका लगातार मध्यस्थता कर रहा था, लगातार दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा था, मगर आपको समझना पड़ेगा कि दरअसल पाकिस्तान झुका क्यों। आखिर भारत के सामने पाकिस्तान झुका क्यों? तो दोस्तों गौर कीजिएगा, जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के 3 बेसिस पर हमला किया और उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ हमला कर रहा था, उसके तमाम हमलों को एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, एक तरफ कर रहा था, उसके बाद पाकिस्तान दबाव में आ गया। और फिर यह खबर आती है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और दोनों के बीच सीधा समझौता हुआ कि फायरिंग और सैन्य कार्रवाई फिलहाल रोक दी जाएगी। बाकी किसी मुद्दे या जगह को लेकर कोई बातचीत का प्लान नहीं है। यानी कि दोस्तों जैसे ही भारत हमलावर तेवर अपनाता है, जैसे ही पाकिस्तान को समझ में आने लगता है कि ये एक ऐसा युद्ध है जहां वो जीत नहीं सकता, तो वो घुटने टेक देता है। सबसे बड़ी बात, ये जो घटनाक्रम आया है दोस्तों, सही मायने में भारत की शर्तों पर आया है। क्योंकि याद कीजिएगा, इससे पहले भारत ने क्या अहम घोषणा की थी। भारत ने कहा था कि अब इसके बाद अगर भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा। इसका मतलब समझते हैं आप? यानी कि आगे से फिर से पहलगाम होगा तो इसी तरह से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। और वो पाकिस्तान जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भीख की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, और भारत अगर फिर से सुताई करेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश की क्या हालत होगी। तो एक तरह से दोहरा दबाव था। पहली बात, जिस तरह से 3 बेसिस को नेस्तनाबूद आज सुबह कर दिया गया, उसके बाद डीजीएमओ लगातार भारत को कॉल करते हैं, पाकिस्तानी डीजीएमओ, और फिर भारत का यह कहना कि आगे अगर आपने फिर हमला किया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने जो है कि सीज फायर को लेकर के दावा कर रहे हैं कि ये सीज फायर कराने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। जो दोस्तों पिछले 48 घंटे से दावा कर रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति कि हमने जो है कि भारत और जो है कि पाकिस्तान के लोगों से बात किया, वहाँ के प्रशासन से बात किया, वहाँ के सत्ताधारियों से बात करने के बाद जो है कि इस युद्ध को विराम तक लेके पहुँचाए हैं। दोस्तों इसका सारा श्रेय आज अमेरिका इसका सारा श्रेय लेना चाहता है, लेकिन यही अमेरिका है जो हमारे भारत पर टैरिफ को बढ़ाया है। लेकिन आज फिर यही अमेरिका हमें दोनों देशों को बीच जो युद्ध है उसको युद्ध विराम कर दिया है। दोस्तों इसको लेकर के आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है दोस्तों, वीडियो पर ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज जिस तरह से रवीश कुमार और अभिसार शर्मा बता रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान अभी भी जो है कि इस युद्ध के समय उसने जो है विश्व से लोन लेने की कोशिश किया और उनसे लोन मिला भी है, लोन सेक्शन भी हुआ है दोस्तों। लेकिन अब जो है कि युद्ध विराम हो चुका है। अब युद्ध विराम होने के बाद भी अभी यह आशंका जताई जा रही है कि अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई पहल होता है तो इसके ऊपर भारत सरकार कड़ा जवाब देगी। दोस्तों इसको लेकर के दोनों देशों के बीच जो संबंध है और जो जिस पर जो है कि बातचीत करने के लिए जो दोनों देश राजी हुए हैं वो आतंकवाद के खिलाफ था। आतंकवाद को लेकर के मोदी सरकार इस पर बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब क्या दोनों के बीच जो मध्यस्थता हुई है उसको लेकर के हमारे सरकार नरेंद्र मोदी यानी कि इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों क्या ऐसा होगा हम सब जानेंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़, आपका दिन शुभ हो।